हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस का 2023 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा सेट होगा सेट नंबर 15। इसके पहले हम लोग 14 सेट कर चुके हैं। तो आज जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए एक काइंड इन्फॉर्मेशन है कि 14 सेट आप पीछे छोड़ आए हैं। तो आज वाला ये डिस्कशन देख लीजिए, उसके बाद जो पीछे के 14 हैं उनको भी देख लीजिएगा। पीडीएफ सबके साथ अटैच है, हर वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच है। अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं उसके पहले, वीडियो के पहले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली दोपहर में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा जिसका हम शाम को डिस्कशन कराते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़रूरी अच्छे यूज़फुल पीडीएफ हम डालते रहते हैं, उनको सॉल्व भी किया करिए आप। ठीक है, तो ये एमटीएस 2023 के अलावा हम लोग एमटीएस 2021 और 22 भी कर चुके हैं। और एमटीएस के अलावा सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो गया। ये सारे के सारे पेपर 2022 से शुरू किया हूँ। 22-23 सबका हो चुका है। एमटीएस का तो 21 वाला भी हो चुका है। तो ठीक है, आप उन वीडियोस को देखें। आप कोई भी एग्ज़ाम परसू करते हैं, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की प्रीवियस पेपर को आप लगाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। और शिफ्ट 3 में 8 सितंबर का शिफ्ट 3 है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आए थे, आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो स्टार्ट होता है आपका डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन जो है वो किस पर है बेटा? ये एरर पर दिया हुआ है। चलो एरर में आते हैं हम लोग। तो पहला लिखा है आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो याद देखो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर 4 आवर्स। फॉर 4 आवर्स का मतलब हुआ सिंस या फॉर के साथ अगर समय दिया होता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो ये जो शैल बी लिखा है वहाँ पे क्या होना चाहिए? शैल हैव बीन। क्या होगा? आई शैल हैव बीन, क्योंकि फॉर के साथ टाइम लिखा हुआ है। तो गलती किस में हो गई? शैल बी प्लेइंग की जगह शैल हैव बीन प्लेइंग होना चाहिए था। योर करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है, अब आ जाओ अगले वाले पे। अगले वाले पे बेटा देखो क्या लिखा है, एक सेंटेंस है, उसमें एक खाली जगह दी हुई है। उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? पहले सेंटेंस पढ़ो। द मदर डैश द चिप्स। मदर ने चिप्स को डैश कर दिया, खा लिया, फेंक दिया, क्या किया पता नहीं। बिकॉज दे वर सॉजी, वो क्या हो गए थे? मतलब सॉजी हो गए थे। मतलब क्या हुआ? वो कुरकुरे नहीं रह गए थे, बहुत दिन के हो गए थे तो खराब हो गए रहे होंगे। अब खराब हो गए तो उन्होंने क्या किया? वेस्टेड तो होगा नहीं, मदर वेस्टेड द चिप्स। मदर ने चिप्स को वेस्ट किया क्योंकि वो सोजी हो गए थे। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। वेस्ट करना नहीं कहते इसको। सेव्ड भी नहीं होगा, फिर रिकवर्ड भी नहीं होगा। क्या होगा? डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है? डिस्पोज कर देना। डिस्पोज कर देना जैसे होता है ना, थ्रो कर देना, कहीं फेंक देना, या गेट रिड ऑफ हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। और क्यों छुटकारा पाना? कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए क्या हो गई है? यूजलेस हो गई है। तो जो चीज़ आपके लिए यूजलेस हो गई है उसको फेंक देना, उससे छुटकारा पाना, निजात पाना, उसको कहते हैं डिस्कार्डेड। तो ये सुटेबल है। जो सेंस है, क्योंकि चिप्स सोजी हो गए थे मतलब यूजलेस हो गए थे, अब उसको क्या किया जाएगा? डिस्कार्ड किया जाएगा। समझ गए? चले आगे। ठीक है, आ जाओ। अब आगे आते हैं, नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में वही नो एरर की कहानी है। लिखा है द वायबल ऑफ लाइफ। गलती तो मिल गई हमको, आगे बढ़ लो। डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़। देखो जो वाइबिलिटी ऑफ लाइफ है, वाइबिलिटी देखो निकल गया ना मुझसे, वाइबिलिटी ऑफ लाइफ। वाइबल क्या चीज़ होती है पहले ये समझ लो। वाइबल होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हम लाइफ में अपना सकते हैं। ठीक है, अप्लीकेबल होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैग्मेटिक होता है, जो हमारे लाइफ के लिए, उसको हम वायबल कहते हैं। तो जो जीवन की वायबिलिटी है, मतलब जीवन जीने लायक है, जीवन प्रैक्टिकेबल है या प्रैग्मेटिक है, ये इस बात पर डिपेंड करती है। किस पर? अ पेयर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़। कुछ रियलिटीज़ हैं लाइफ की, कुछ वास्तविकताएं हैं, कुछ हकीकतें हैं जो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में ज़रूरी तो दोनों हैं, कभी ये कभी वो, लेकिन दोनों एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट करती हैं। कभी कभी ये कहा जाता है ना कि यार बहुत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कभी कहते हैं कि बर्दाश्त करना चाहिए, बड़ों की बात बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बड़े ऐसा करवाने लगते हैं ना आपसे कि आपको वहाँ पे ना बर्दाश्त करना ज़्यादा ठीक होता है। तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट होता है हमारी कुछ चीज़ों में। कहीं पर वही काम सही है, कहीं पर वही काम सही नहीं होता है। ठीक है, तो वो होते ही, उसी को कहते हैं जीवन की वाइबिलिटी है ये। तो द वाइबल ऑफ लाइफ नहीं होगा। देखो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है
ऑफ के साथ क्या लगा है, नाउन लगा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है, द लिखा है। आर्टिकल के साथ ये वाइबल एडजेक्टिव नहीं होता, आर्टिकल के साथ क्या लिखता है, नाउन। तो द वाइबल ऑफ लाइफ नहीं बल्कि द वाइबिलिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, तो ये पहला वाला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बतानी है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। और मेरी इडियम क्या है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, एक हिंदी मुहावरा है धूल चाटना। ठीक है, क्या होता है, धूल चाटना। धूल चाटना का मतलब मिट्टी खाना नहीं होगा, बल्कि क्या होता है, मिट्टी यहाँ धूल चाटने का मतलब क्या होता है, हार जाना। ठीक है ना, हार जाना, या आप कह सकते हो टू डाई, ये भी हो सकता है, मृत्यु को प्राप्त होना या हार जाना, ये होता है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या मिलता है। टू सफ़र और डिफीट एक मिल गया हमको। टू फॉल एस्लीप नहीं होगा, ना रिमेन काम होगा, और ना ही फॉल फ्रॉम हाइट होगा। एक बाइट द डस्ट, ऊंचाई से गिरना नहीं होगा, बल्कि क्या होता है, हार जाना होगा। अगर कहीं मिल जाए आपको टू डाई, तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फिर से इडियम दिया हुआ है, मीनिंग बतानी, हैव एग्स ऑन योर फेस। तो हैव एग ऑन योर फेस का क्या मतलब होगा, आपके चेहरे पर अंडा दिख रहा है, आपके चेहरे पर। अब चेहरे पे अंडा दिखने का क्या मतलब होगा बताओ। चेहरे पे अंडा दिखने का मतलब आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, आप जैसे मूर्ख जैसे लग रहे हैं। ठीक है, उसको कहते हैं। रिवील अ सीक्रेट नहीं होगा, ये रिवील अ सीक्रेट की अलग चीज़ होती है, बार बार आता तो रहता है। टू बी मेड टू लुक फुलिश, मतलब आपको ऐसा कर दिया है लोगों ने कि आप एकदम मूर्ख जैसे दिख रहे हैं वहाँ पर। या एम्बैरेस्ड, मतलब पश्चाताप हो रहा है आपको किसी बात का, तो ये होता है एग ऑन योर फेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में खाली जगह भरना है। स्टेटमेंट पढ़ो, चैतन्य वाज डैश फ्रॉम द स्कूल। अब ये स्कूल से, अब यहाँ फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम लिखने का मतलब हुआ कि वो निकाला गया है, इंटर तो नहीं हुआ है। क्यों, ड्यू टू हिज मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अच्छा, बदतमीजी, तो बदतमीजी की वजह से स्कूल से जाहिर सी बात है निकाले जाएंगे। अब ये लिखा है एक्सपेल की स्पेलिंग बतानी है आपको। तो एक्सपेल में सबसे पहले तो क्या होगा, EXPEL होता है, लेकिन जब उसमें ED लगाना पड़ता है हम लोगों को, तो ED लगाते समय क्या होता है, ये LLED हो जाता है। ये एक्सपेल्ड की स्पेलिंग कौन सी होगी, ये स्कूल से निकाल दिया जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, तो इससे देखो सेंटेंस में कहीं एरर है, सम एरर्स हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर्स। ये सेंटेंस है, इसमें कोई गलती है। अब वो सेंटेंस ढूंढना पड़ेगा जिसमें इसकी गलतियां दूर कर दी गई हैं। तो सबसे पहले तो सेंटेंस पढ़ो, द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे एक इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन वो पास में जाके नहीं देते हैं, दूर से एक गन टाइप का होता है, उस गन में नेडल और इंजेक्शन होता है, तो वहाँ से गन चलाते हैं, उसकी बॉडी में कहीं वो चुभ जाती है पिन, और उससे जो दवा है उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है और वो बेहोश हो जाता है, फिर जाके उसका इलाज करते हैं ये लोग। तो डॉक्टर, द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज। तो ट्रैंक्विलाइज में देखो ये डबल आई लिखा हुआ ना, तो इसमें डबल आई नहीं होता है बच्चा। अब लिखा है इन द मॉर्निंग एंड कीप्ट। ये देखो केप्ट का मतलब क्या होगा, ट्रैंक्विलाइज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो केप्ट तो ना, कीप में टी नहीं लगता बल्कि KEPT हो जाता है। ये केप्ट इन अ केस टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेज बाय ह्यूमन बींग्स। हाँ ठीक है, दो स्पेलिंग, दो चीज़ें गलत हैं, ट्रैंक्विलाइज्ड की और केप्ट की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रैंक्विलाइज की। ट्रैंक्विलाइज में अब देखो यहाँ पे डबल A लगा दिया तो गलत हो गया ये। अब ये गलती हो गई, हालांकि यहाँ केप्ट को इन्होंने ठीक किया पर दूसरा गलत हो गया। अब दूसरे वाले में देखो ये केप्ट लिखा हुआ है, केप्ट में वही KEEPT, ये गलती हो गई। ठीक है, अब आ जाओ दो और देख लेते हैं। यहाँ पे केप्ट सही है और ये ट्रैंक्विलाइज्ड ये दिया हुआ है। नीचे वाले में क्या है, ट्रैंक्विलाइज्ड, ठीक है, और केप्ट लिखा हुआ है। अब मामला फंस गया, हमको कुछ और चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले देखो द टाइगर वाज ट्रैंक्विलाइज्ड, TRANQUILIZED, TRAN, यहाँ क्या है, TRANQUILIZED, दोनों में एक ही जैसा लग रहा है ना। हाँ ठीक है। इन द मॉर्निंग एंड केप्ट इन द केज टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेज, ये गलत हो गया, डिस्टर्बेंसेज यहाँ गलत हो गया, डिस्टर्बेंस स्पेलिंग गलत हो गई। तो मतलब चौथे में गलती आ गई, फिर तीसरा वाला एकदम से करेक्ट कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए समझ गए ना कैसे करना है, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है।
अ पर्सन हु अवॉइड्स सेंसरी प्लेजर्स एंड फिजिकल कंफर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो सेंसरी प्लेजर का मतलब क्या हुआ, ऐन्द्रिक सुख, मतलब सुंदर देखना, सुंदर सुनना, अच्छा खाना, टेस्टी खाना और आराम से रहना, एसी में रहना, उसको ये सेंसरी प्लेजर होते हैं। और फिजिकल कंफर्ट मतलब शारीरिक रूप से आराम को जो अवॉइड करता है उस आदमी को क्या कहते हैं, बोहेमियन उसको कहेंगे। नहीं, बोहेमियन कौन होता है, अनकन्वेंशनल टाइप के लोग होते हैं, करीब करीब नोमैड्स जैसी ज़िंदगी जीते हैं, तो ये नहीं होंगे। एस्थेटिक होगा, ये सन्यासी होता है, यही होगा तपस्वी या सन्यासी। तो जो तपस्वी या सन्यासी होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही साधारण और कष्ट वाला जीवन जीता है, ठीक है, वो ऐशो आराम का जीवन नहीं जीता। वो आजकल के साधु संतों और आश्रमों की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी ये आश्रम में रहते हैं और जो मर्सिडीज़ और इन सब से चलते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, 10 कुंटल फूल पे चलते हैं, ये सब दे आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। हाँ ठीक है, वो थोड़ी दान पुण्य कर देते हैं, सेवा कर देते होंगे, अनाथ आश्रम वगैरह खोले होंगे, लेकिन पैसा तो करोड़ों का कमा रहे हैं और एसी में रहते हैं, रोज दिन भर में 3 बार ड्रेस बदलते। वो सन्यासी नहीं है, दे आर नॉट रेक्लूज, दे आर नॉट एस्थेटिक, दे आर नॉट मतलब वो तपस्या नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए, एपिक्यूरियन क्या होता है, एपिक्यूरियन आदमी होता है खाने पीने का बड़ा शौकीन आदमी होता है। और फ्रूगल का मतलब क्या होता है, बड़ा समझदार आदमी हो, पैसा बहुत बचा बचा के खर्च करता है, कंजूस नहीं होता लेकिन बचा के पैसा खर्च करता है, मितव्ययी टाइप का आदमी होता है। फिलहाल आंसर यहाँ आपका कौन सा होगा, एस्थेटिक हो जाएगा। 9 नंबर पे आओ बेटा, देखो तो 9 नंबर में क्या है, इन्होंने अंडरलाइन सेगमेंट इन्होंने कहा है, इसको करो, लिखा आवर टीम आर इज ऑल ऑन द सेम पेज। ये फिर से एडीएम आ गया, ये भी एडीएम है, तो अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है आपको। आवर टीम इज ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू आवर गोल्स फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट में होना, मतलब एक अच्छा तालमेल है, हारमोनी है। तो कंफ्यूज्ड नहीं होगा, अनश्योर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टू बी इन एग्रीमेंट, ठीक है, दो तालमेल में है। तो ये तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ऑन द सेम पेज का मतलब क्या हो, दोनों एग्री करते हैं, एकदम सुलह है, सहानुभूति है दोनों में। नंबर 10 पे हो, तो नंबर 10 में देखो फिर एरर पूछा है इन्होंने कि इन्होंने कहा कि मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट, ठीक है, वुड हैव लेफ्ट तक तो ठीक है। यहाँ पे द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो, ओ टुमारो की बात नहीं, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, तो फिर वुड नहीं लगेगा, तब भी लगना चाहिए। मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो, विल लगना चाहिए था, ये वुड गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया। समझ तो गए ना क्यों हो रहा है, ठीक है। जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तब वुड लगता है, जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल लगेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। इसमें क्या करना है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन क्या हुआ है, लार्जेस्ट। देखते हैं लार्जेस्ट सही है कि गलत है, गलत ही होगा क्योंकि कहीं भी कोई नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन ही नहीं मिला। फ्रांस इज अ लार्जेस्ट कंट्री, अब आपको हमें ये हटाना पड़ेगा जो हमने निशान लगा रखा है, तो ये हटाऊं क्योंकि अंडरलाइन कितना किया होगा ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये क्वेश्चन आंसर करने। ध्यान रखिएगा, आ को अंडरलाइन नहीं किया, मैं नीचे लगा रहा हूँ निशान, आ को ध्यान रखिएगा, ये आ ये अंडरलाइन नहीं है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ नहीं दा लगता है, आ अंडरलाइन किया नहीं गया है। अगर उसकी जगह पे दा होता तो हम सुपरलेटिव लगा लेते। आ लिखा हुआ है तो आ के साथ कौन सी डिग्री लगेगी, आ के साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, तो अ लार्ज कंट्री होगा। क्या होगा, अ लार्ज कंट्री, कंपैरेटिव भी नहीं हो पाएगा और ना ही सुपरलेटिव हो पाएगा। तो फ्रांस इज अ लार्ज कंट्री। अगर आ को अंडरलाइन किया होता तो फिर द लार्जेस्ट लगता, तो कुछ आगे और भी बात बढ़ती, खाली एक इतने पे नहीं होगा, कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है। फ्रांस इज अ लार्ज कंट्री, बस इतना कहा, किसी से या सबसे या दुनिया में ऐसा कुछ बोला होता तब तो लार्जेस्ट लगता, लेकिन अब नहीं लगेगा, प्लेन है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तो पॉजिटिव डिग्री लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है। एक्सपोज की स्पेलिंग सही है, कन्विक्ट की भी सही है, कन्फेस की गलत है क्योंकि एफ सिंगल होना चाहिए, CONFESS। कन्फेस का मतलब क्या होता है, अपने गुनाह कबूल करना, तौबा करना जिसको कहते हो। चिवैलरस का मतलब क्या होता है, पराक्रमी, कोई ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाता है, ये होता है पराक्रमी। तो ये रहा आपका आंसर, थर्ड वाला कन्फेस। कन्फेस मतलब अपनी गलती, अपने पाप स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट में आ जाओ, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन क्या हो, व्हेन द बर्ड बिगेन टू चर्प। अब व्हेन द बर्ड्स लिखा हुआ है, यहीं पर है कोई गलती, लेकिन इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। नो सूनर, अब देखो नो सूनर मिला तो व्हेन नहीं होगा, क्योंकि नो सूनर के साथ में क्या लगता है बेटा, ये लगता है देन। तो नो सूनर हैड द सन राइजन ओवर द हॉरिजन देन
द बर्ड्स बिगेन टू चर्प, बाकी सब कुछ ठीक है, बस देन होना चाहिए यहाँ पर, और बिगेन पास्ट में ही होगा। तो व्हेन तो दोनों कट गए, अब बचा ये देन द बर्ड्स बिगेन, ठीक है, देन द बर्ड्स बिगेन। यहाँ जो देन द बर्ड्स है ये बिगेन लगा दिया, पास्ट प्रेजेंट में नहीं हो सकता। यहाँ लिखा व्हेन द नो सूनर हैड द सन, हैड पास्ट में जा रहा है तो ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता। तो तीसरा ही आंसर जो होगा वो मोस्ट सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 14 नंबर पे। आपको एंटोनिम बताना है किसका? क्लमजी का। क्लमजी का मतलब क्या होता है? फूहड़ टाइप का होता है आदमी, जिसको मतलब कोई सहूर नहीं होता, गंदा फूहड़, काम करने का ढंग नहीं होता, मैनर्स नहीं होते, उसको क्लमजी कहा जाता है। नर्वस निगेटिव सेंस में जा रहा है। जेलस जो किसी से ईर्ष्या करता हो। फियर्स मतलब क्या हुआ? डरावना सा होता है, समझ गए ना। नर्वस घबराया हुआ, जेलस जिसमें जलन होती है, फियर्स जो डरावना सा होता है। ग्रेसफुल मतलब क्या हुआ? ग्रेसफुल का मतलब ब्यूटीफुल, नाइस, ये हो गया ब्यूटीफुल, नाइस, अच्छा, बहुत बढ़िया। फूहड़ बहुत खराब होगा तब क्या होगा? ग्रेसफुल बहुत अच्छा होता है, तो एंटोनिम वही होगा। आगे चलो नंबर 15 में। तो 15 में देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। किसके लिए बताना है? अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक अ सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेज। रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब धार्मिक प्रैक्टिसेज के लिए, अनुष्ठान, ठीक है, और ध्यान, योग, तपस्या, इन सब के लिए जो आदमी सॉलिट्यूड में रहता है, एकांत में रहता है, उसको क्या कहते हैं? अभी एक क्वेश्चन और आया था, क्या था उसमें? एस्थेटिक था। यहाँ क्या आ गया? हर्मिट आ गया। एक ही दिन मैंने आप लोगों को ढेर सारे वर्ड लिखाए थे, आज फिर लिखा दे रहा हूँ। हर्मिट का मतलब क्या होता है? सन्यासी होता है, ठीक। एक वर्ड क्या होगा? हर्मिट, HERMIT, स्पेलिंग यहाँ दिख रही होगी। और अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड मिला था एस्थेटिक, ASCETISCT, और एक लिखा होता है फ्रायर, FRIAR होता है। एक वर्ड होता है रेक्लूज, RECLUSE। तो हर्मिट, एस्थेटिक, फ्रायर, रेक्लूज, ये सब होते हैं सन्यासी, तपस्वी होते हैं। गृहस्थ जीवन का त्याग करके एकांत में कहीं रहते हैं, अच्छा खाना पहनना नहीं करते हैं, कष्ट वाला जीवन जीते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? हर्मिट कहेंगे। और हेरेटिक क्या होता है? देखो, हेरेटिक मतलब होता है ना पाखंड, ढोंग, जो धर्म का पाखंड किया करता है, जो धर्म का ढोंग किया करता है। समझ में आ गया? वास्तविक धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है, ये क्या होता है? पाखंडी होता है, ढोंगी होता है, धर्म का ढोंग करता है, और शाम को पीता रोज है, नॉनवेज चाहिए, और धर्म का ढोंग करेंगे बड़े वाले। हेयर क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। क्रेटिन क्या होता है? देखो, क्रेटिन क्या होता है कि जैसे किसी की ग्रोथ रुक जाती है, कह सकते हो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी की वजह से कोई किसी आदमी के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, बवना हो और थोड़ा मेंटली भी कम डेवलप होता है, तो उसको हम लोग क्रेटिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 16 नंबर पे देखें क्या है। 16 नंबर पे इन्होंने क्या अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। गिवन वर्ड क्या है? होप। अरे यार, होप, होप ने आशा, उम्मीद। रियलिज्म यथार्थवाद होगा। विश माने क्या होता है? इच्छा। तो होप का क्या हो जाएगा? यही इच्छा होगी। देखो एक तो छूट गया, इच्छा, ये हो जाएगा। कॉशन सतर्कता होती है। साइनिसिज्म क्या होता है? दूसरों में कमियां निकालना, ठीक है ना, ये साइनिसिज्म होता है। नंबर 17 पे आ जाओ। 17 में क्या है? आपको मीनिंग बतानी है अंडरलाइन एडियम की। एडियम क्या है? टर्न अ ब्लाइंड आई। ये एडियम नहीं है, एक्चुअली फ्रेज है। टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग, मतलब क्या हुआ? हम किसी को गलत करता हुआ देख रहे हैं। सपोज करो मेरा लड़का है, ठीक है, मेरा लड़का है और मैं धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में हूँ, तो मुझे जब अपने बेटे की गलतियाँ देख कर भी मैं अनदेखा करूँ, उनको इग्नोर करूँ, तो उसको कहते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। पढ़ के देख लो एक बार। डो नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिस्चीफ योर चाइल्ड इज अप टू। आपका बच्चा जो गलतियाँ कर रहा है, उसको जो भी मिस्चीफ कर रहा है उसको आप अनदेखा मत करो। डोंट प्रिटेंड टू नॉट सी, ऐसे प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब ऐसे आप दिखा रहे हैं जैसे हमने ध्यान नहीं दिया, जबकि आपने देखा था, आप इग्नोर कर रहे हैं उसको। इसको कहते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। तो पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ 18 नंबर में। फिर से वही एरर का मैटर है। देखो, आई हैड अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। अच्छा, आई हैड अ हैबिट, मुझे एक बैड हैबिट है। उन्होंने कहा बैड हैबिट क्या है? वेकिंग अप लेटली, मतलब सुबह जल्दी उठने की, या देर से, सॉरी, सुबह देर से उठने की आदत है। तो लेटली और लेट में क्या अंतर होता है ज़रा देखो। लेट और लेटली, तो लेट मतलब होता है ना देर से, मुझे सुबह देर से उठने की आदत है, ये सही होगा।
लेटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली, हाल ही में। ठीक है, मुझे हाल ही में उठने की भी बड़ी बुरी आदत है, नहीं, मुझे देर से उठने की बुरी आदत है, तो लेटली की जगह पर लेट लगाओ आप। ठीक है, तो ये तीसरा वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 19 में, फिर से वही खाली जगह भरना है, लेकिन किसका? ये सिक्रेसी का साइनोनिम लगाना है। वर्ड इन्होंने दे दिया है, क्या लगाना है? सिक्रेसी का साइनोनिम। तो लिखा है सी इज रीडिंग अ, ठीक। आगे लिखा है नॉवेल एंड कैन नॉट वेट टू फाइंड आउट हु द किलर इज। ठीक है, अब फिर से एक बार समझो। सी इज रीडिंग अ सिक्रेसी नॉवेल, वो एक सिक्रेसी नॉवेल पढ़ रही थी और उसको पता, वो मतलब वेट नहीं कर पा रही है ये फाइंड आउट करने में कि कौन किलर है। तो ऐसे नावल को क्या कहते हैं हम लोग? जासूसी नावल होते हैं, डिटेक्टिव नावल होते हैं। सिक्रेसी मतलब होता है जिसमें मेन प्लॉट होता है, किसने क्राइम किया वो छुपा हुआ रहता है, लास्ट में पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिस्ट्री नावल। मिस्ट्री नावल का मतलब क्या होता है? वही डिटेक्टिव किलर, मतलब एक मिस्ट्री थ्योरी थ्रिलर नावल होते हैं, वो होते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है? जटिलता होती है। डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई होती है। क्राइसिस मतलब संकट होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या देखा? सिक्रेसी का साइनोनिम लगाना है, जो सीक्रेट से रहता हो, जो मतलब जिसमें किलर का भेद नहीं खुलता, तो उसको हम लोग मिस्ट्री नावल कहते हैं। मिस्ट्री में होता है जिसमें सब चीज़ें सीक्रेट रहती हैं। तो ऑप्शन आपका पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर खाली जगह भरना है, लेकिन यहाँ पे कुछ सजेस्ट नहीं किया गया है। ड्यूरिंग द मीटिंग ही वेंट ऑन अ लॉन्ग एंड एंग्री डैश। मीटिंग के दौरान वो शुरू हो जाता है किस पर? एक बहुत ही लॉन्ग और एंग्री डैश अबाउट हाउ द प्रोजेक्ट वाज बीइंग मिसमैनेज्ड। प्रोजेक्ट कैसे मिसमैनेज हो रहा था, इस पर मतलब अच्छा खासा सुना दिया उसने। ठीक है ना, लोगों को लेक्चर दे डाला। शाउट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग एंड एंग्री शाउट। तो शाउट लॉन्ग नहीं होगा, शाउट मतलब चिल्लाना होगा। रैंट क्या होता है? देखो, रैंट मतलब जब आप बहुत वायलेंटली टॉक करते हो, मतलब क्या हो गया? टॉक वायलेंटली, मतलब बड़े गुस्से में, बहुत उग्र होकर के, बहुत अग्रेसिव होकर के कोई बात कर रहे हैं, तब ये होता है। तो ये सुटेबल है। लॉन्ग एंड एंग्री, एंग्री लगा हुआ है ना, तो इस एंग्री की वजह से सबसे सुटेबल क्या हो रहा है? रैंट हो रहा है। तो यही होगा, वेंट ऑन अ लॉन्ग एंड एंग्री रैंट। रैंट मतलब वही लंबी अग्रेसिव टॉकिंग कर रहा है अबाउट हाउ द प्रोजेक्ट वाज बीइंग मिसमैनेज। बाकी समझिएगा। मटर मतलब क्या होता है? मुंह से कुछ बुदबुदाहट की आवाज़ आती है जब, मतलब आपको ये लगेगा कि कोई कुछ बोल रहा है लेकिन स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। व्हिस्पर होता है, कान में आके लोग फुसफुसा जाते हैं, ये वाला। तो इसके बाद आते हैं हम लोग 21 से लेकर 25 तक। कहानी वही, एक पैराग्राफ होगा, 5 खाली जगह होंगी, नंबर में पड़ा होगा किस जगह पर कौन सा वर्ड लगना चाहिए, इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार कहानी पढ़िए। लिखा है वंस देयर वाज अ किंग नेम्ड मिडास। मैंने एक मिडास की कहानी एक बार सुनाई थी। एक इडियम आया था। इडियम आया था क्या? गोल्डन टच। एक इडियम आया था ना, गोल्डन टच। तो गोल्डन टच देखो यहाँ लिखा है गोल्डन टच। तो इसी इडियम का मतलब बताने के लिए मैंने कहानी सुनाई थी, वो कहानी आ गई है आज। वंस देयर वाज अ किंग नेम्ड मिडास। मिडास नाम का एक राजा था। हु वाज ग्रांटेड अ डैश बाय डायोनिसस। तो डायोनिसस कौन थे? वहाँ के गॉड ऑफ वाइन है। ठीक है ना, मतलब वाइन के, मतलब शराब के देवता है डायोनिसस। उन्होंने उसको एक वरदान दिया था। यहाँ क्या है? ग्रांटेड अ डैश, उनको एक वरदान दिया गया था, उनको एक विश दी गई थी। ठीक है, फॉर हिज विश, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विश। ठीक, मिडास आस्क्ड दैट वॉट एवर ही डैश वुड टर्न टू गोल्ड। मिडास ने उनसे कहा कि मैं जो कुछ भी टच करूं वो गोल्ड का हो जाए। तो ये टच करने के लिए लगा होगा। डिस्पाइट डायोनिसस एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट। डायोनिसस ने बड़ी कोशिश की कि ना लो, ऐसा वरदान मत मांगो। मिडास प्लीडेड दैट हिज दिस वाज अ फैंटास्टिक विश एंड सो इट वाज बेस्टोड। जब वो नहीं माना मिडास, तो मना तो कर रहे थे जो गॉड थे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत फैंटास्टिक विषय, हमको यही विश दीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ले लो। अच्छा, तो एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड डैश। तो अभी अभी उसको जो वरदान मिला था, जो एक तरह से पावर भी कह सकते हो, नई नई पावर मिली थी, नया नया वरदान मिला था। तो मिडास, ये तो अब पगलाना है ना इनको, पागल होंगे। मिडास स्टार्टेड टचिंग, ये लिखा टचिंग, ठीक है, स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सब कुछ, गेट, महल, दरवाज़ा, खिड़की, बर्तन, चूल्हा, चौका, सब शुरू हो गए। टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड।
बट सुन, थोड़ी देर बाद उनको गलती का एहसास होगा। मिडास बिकेम डैश, वो क्या हो गया, थक गया, क्या हो गया, अभी आगे लिखा होगा। एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड, अच्छा खाना खाने बैठे हैं तो यहाँ क्या होगा, हंग्री होगा, भूख लग गई होगी। ही फाउंड ही कुड नॉट ईट इट, जैसे हाथ में उठाए होंगे रोटी तो रोटी गोल्ड हो गई होगी। इट हैड टर्न टू गोल्ड इन हिज हैंड, रोटी हाथ में ही गोल्ड की हो गई। हंग्री मिडास ग्रोन्ड, अब भूखा मिडास, अब ग्रोन, अब अफसोस कर रहा है, क्या बोला, आई विल स्टार्व, मैं तो भूखे मर जाऊंगा। परहैप्स दिस वॉज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश आफ्टर ऑल, शायद ये बहुत अच्छी विश नहीं थी जो हमने मांग ली। सीइंग हिज डिसमे, उसके दुख को देखकर, उसकी निराशा को देखकर, मिडास की बेटी थी, मैंने कहा था मिडास की बेटी, तो मिडास डॉक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैसी होगी, मिडास डियर डॉक्टर, उनकी प्रिय बेटी होगी, और क्या यही लिखा होगा। मिडास की डियर डॉक्टर थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम, वो बाह फैला के पापा को गले लगा लेती है, बेचारी वो भी कोल्ड की हो जाती है। ठीक है, तब मिडास क्या कहता है कि द गोल्डन टच इज़ नो ब्लेसिंग, ये जो गोल्डन टच है ना ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये तो श्राप समझो इसको। ठीक, अब समझ गए कहानी को, आगे बढ़ लो, अब भरना शुरू करो। तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं दिया हूँ, बस 2 दिया हूँ, 2 क्वेश्चन है 2 दिया हूँ। तो मिडास, इन्होंने कहा ना कि नेम मिडास हु वाज ग्रांटेड अ डैश बाय डायोनिसस, डायोनिसस ने उनको क्या दिया था बताओ, जॉब दी थी, सैलरी दी थी, कि एम्प्लॉयमेंट दिया था, विश दिया था। तो बार बार देखो ये लिखा ना, फॉर हिज विश, विश 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 बार बार आया है तो यही लगा लेते हैं। अच्छा, दूसरा कोई सुटेबल भी नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, यहाँ पर वो कह रहे थे कि मैं जो चीज़ छू लूँ वो गोल्ड की हो जाए, तो ये फिर टच लगा दो और क्या करना है, यही तो चीज़ ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें समझ गए हो ना, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी से बता दिया, क्लियर, कहानी पढ़ने के बाद समझ में आया कि हाँ टच का ही मैटर चल रहा है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई, अगला वाला क्या है कि ये थर्ड वाले पे, इसकी जगह पे क्या लगाना होगा, नया नया उनको मिला था, तो नया नया क्या मिला था बताओ, नया नया इन्होंने क्या ना वो ट्राई कर रहे थे ना, एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड डैश, वो स्टार्टेड टचिंग ऑल थिंग्स, तो नई चीज़, एक तो विश लिखा होता तो विश यहाँ लिखा नहीं है, लेगेसी तो मिली नहीं है, जो इनको पावर मिली है वो बाप दादा से तो नहीं मिली थी ना, तो ये होगा ही नहीं, विजुअल्स भी नहीं होगा, अवार्ड भी नहीं होगा, तो क्या होगा, पावर्स, नई नई क्या मिली थी उनको, पावर। उस पावर को चेक करने के लिए उन्होंने हर चीज़ को टच करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद उनको क्या लगी थी, जैसे वो खाना उठाए तो खाना गोल्ड का होगा, तो इसका मतलब भूख लगी होगी, तो ही बात क्या, हंग्री लगाओगे। टायर्ड, अगर आगे ये ना लिखा होता कि वो खाना खाने बैठे थे तो हम टायर्ड भी लगा देते थे, एंग्री भी लगा देते थे, मैड भी हो जाता, वो हो तो मैड भी गए थे, एंग्री भी हुए थे, लेकिन अब लगाना क्या है, चूँकि खाना खाने बैठे थे इसलिए लगेगा क्या, हंग्री लगेगा। ठीक है, 5वें नंबर पे आके बताओ, उनकी बेटी है, प्रिय बेटी है, तो कैसा, एस्ट्रेंज डॉटर या गार्डेड डॉटर या हेटेड डॉटर या बिलव्ड डॉटर, तो जाहिर सी बात है बिलव्ड डॉटर होनी चाहिए ना, प्रिय बेटी है। तो ये 8 सितंबर का भी तीनों शिफ्ट हमने कर लिया ख़त्म, क्लियर है ना। चलिए, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कोई सुझाव देना हो तो दीजिए, आपके सुझावों का मोस्ट वेलकम है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और लोगों से कहो भाई कि और लोगों को दो, थोड़ा सा और बढ़ाओ आप लोग हमारे, उसके बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। चलिए, तो सेशन कैसा लगा राय दीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग कल शाम वाले सेशन में इसी समय। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।